स्वागत है आपको कंसेप्ट क्लियर विथ नीतीश चैनल में। तो हम लोग जो है अनुच्छेद पढ़ रहे हैं और अनुच्छेद में जो है भाग 5 तक जो है हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। आज जो है हम लोग भाग 6 पढ़ेंगे। भाग 6 के जो अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद के बारे में जो है हम लोग एक एक करके अनुच्छेद के बारे में जानेंगे और याद करेंगे ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग भाग 6 में। भाग 6 में है राज्य सरकार। राज्य सरकार के बारे में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। ये अनुच्छेद 152 से 237 तक के जो है राज्य सरकार के बारे में जो है डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जिस तरह से भाग 5 को भागों में बांटा गया था, उसी तरह से भाग 6 को भी जो है कितने भागों में, 6 भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 और ये 6। पहला भाग में है कि राज्य की परिभाषा। राज्य का यहाँ मतलब है स्टेट। ठीक है ना। दूसरा में है कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, तो यहाँ जो है राज्यपाल। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, तो ये हो गया राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये जो है कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और कार्यपालिका का जो अनुच्छेद है 153 से 167 तक के जो है कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है। फिर है राज्य विधायिका। राज्य विधायिका का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 168 से 212 तक है। इसमें जो है हम लोग को विधानसभा, विधान परिषद, ये सब के बारे में जो है हम लोग राज्य विधायिका में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है जिस तरह से जो है अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति था, उसी तरह से जो है अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की विधायी शक्तियां में अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। फिर है उच्च न्यायालय। हम लोग जो है भाग 5 में मतलब हाई कोर्ट, यानी यहाँ भाग 6 में जो है हाई कोर्ट है और भाग 5 में जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़े थे। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 124 से 147 तक के पढ़े थे। और यहाँ जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो 214 से 232 तक के जो है यहाँ हाई कोर्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर है अधीनस्थ न्यायालय। जैसे हाई कोर्ट के अलावा जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अन्य न्यायालय है जो सभी अधीनस्थ न्यायालय में आते हैं, उनके बारे में जो है अनुच्छेद 233 से 237 तक के पढ़ना है। तो कंप्लीट जो राज्य सरकार है वो अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक को जब हम लोग पढ़ लेंगे तो राज्य सरकार यानी भाग 6 का जो अनुच्छेद है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 152 में जो है केवल परिभाषा, मतलब परिभाषा है किसका, तो राज्य का। राज्य मतलब यहाँ क्या हो गया, स्टेट। स्टेट का जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 152 में क्या कहा गया है। मतलब राज्य का मतलब हुआ जैसे बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, एमपी, इस तरह से जो है इसमें जो है राज्य के बारे में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 153 से जो है 67 तक के आज हम लोग जो है ये कार्यपालिका के बारे में आज हम लोग जो है अनुच्छेद 153 से 167 तक के जानेंगे। सबसे पहले जो है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में जो है क्या कहा गया है कि राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का मतलब सभी राज्यों में एक राज्यपाल होंगे। और 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो संशोधन हुआ उसमें कहा गया कि कोई भी एक व्यक्ति एक या अधिक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल हो सकते हैं।
ऐसा जो है अनुच्छेद 153 में कहा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 में है कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति यानी कार्यकारी शक्ति जो है राज्यपाल के नाम से ही होता है। जैसे कोई भी राज्य का जो काम होता है, जैसे भारत का काम राष्ट्रपति के नाम से होता है, उसी राज्य का जो काम है वो किसके नाम से होता है? राज्यपाल के नाम से। और कार्यपालिका की शक्ति जो है इसमें अनुच्छेद 154 के तहत जो है राज्यपाल में निहित होगी। किसमें? राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल के नियुक्ति की बात करता है। ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक। अनुच्छेद 155 में हो गया नियुक्ति की बात, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। ये अनुच्छेद 156 में है कि राज्यपाल की पदावधि और कार्यकाल, पदावधि को ही कार्यकाल बोलते हैं। मतलब अनुच्छेद 156 में है कि राज्यपाल के कार्यकाल कितना होगा। समानतः जो है ऐसे 5 वर्ष कार्यकाल होता है, लेकिन राज्यपाल चाहे तो उसके पहले भी इस्तीफा दे सकता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह जान लीजिए कि जो यहाँ पदावधि जो कार्यकाल है ये राष्ट्रपति के मर्जी के ऊपर है। राज्यपाल के कार्यकाल राष्ट्रपति के मर्जी के ऊपर है। जब चाहे राष्ट्रपति जो है यह राज्यपाल के पद से हटा सकता है या ट्रांसफर कर सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत का मतलब यही हुआ कि उनके मर्जी के अनुसार प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 में योग्यता की बात कही गई है। किसकी योग्यता? राज्यपाल की योग्यता की बात, कि राज्यपाल की योग्यता की बात कही गई है कि जो मतलब भारत के नागरिक हो और कम से कम 35 वर्ष उम्र हुआ हो, कम से कम 35 वर्ष उम्र हुआ हो और भारत की नागरिक हो, तो जो है ये कम से कम 35 वर्ष उम्र हुआ हो और क्या है कि भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो। ठीक है। तो वो जो है राज्यपाल के योग्य होंगे। ठीक है। आगे जो चलते हैं, अनुच्छेद 158 में शर्तें की बात की गई है कि राज्यपाल जब बन गए हैं तो उनके शर्त क्या है। तो इनके है कि कोई जो है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। शर्त है कि कोई लाभ के पद का मतलब है कि कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। और इनका जो वेतन है वो काम करने के दौरान वेतन और भत्ता जो है वो काटी नहीं जाएगी, वो किसी भी तरह से कटौती नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो शर्तें में जो है ये बात कही गई है अनुच्छेद 158 में। अनुच्छेद 159 में है शपथ। शपथ को ही क्या कहते हैं हम लोग? कसम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओथ। ठीक है। तो ये जो है शपथ की बात इसमें जो है कही गई है। तो अनुच्छेद 159 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल जो है अपना शपथ लेते हैं। राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? तो ये हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही जो है राज्यपाल के शपथ दिलाते हैं, राज्यपाल के शपथ दिलाते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 160 में है कि आकस्मिक स्थिति में कार्य कौन करेगा। इसको मतलब है कि समझिए कि अगर जो राज्यपाल का पद जो है अचानक खाली हो जाता है किसी भी वजह से, या तो वो इस्तीफा दे दे या कहीं चले गए हों या किसी भी तरह से आकस्मिक स्थिति में मतलब पद खाली हो जाता है, तो कार्य कौन करेगा ये जो है संविधान में कहीं भी निहित नहीं है। तो इनके जो है कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है कि राज्यपाल के पद पर जो है आकस्मिक स्थिति में कौन काम करेगा। ये कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है। ठीक है। अनुच्छेद 61 में है क्षमा, क्षमादान। ठीक है। 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान है।
जिस तरह से जो है ये कोई भी सजा को कम कर सकते हैं या उसको जो है बदल सकते हैं, ठीक है, और माफ भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, फांसी की सजा को जो है राज्यपाल माफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्षमादान के बारे में भी जान गए। राज्यपाल जो है क्षमादान कितने अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 162 में है कि कार्यपालिका का विस्तार। अनुच्छेद 162 में है कार्यपालिका का विस्तार, यानी कार्यपालिका का विस्तार जो है ये राज्यपाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 163 में जो है मंत्री परिषद की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को मदद के लिए, ठीक है, साधारण भाषा में आप बोलिए तो राज्यपाल को मदद के लिए, यानी मदद के लिए जो है जो एक मंत्रियों का समूह होना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर राज्यपाल जो है उसे सलाह ले सके। तो ये अनुच्छेद 163 में जो है मंत्री परिषद की बात कही गई है कि राज्यपाल को सलाह के लिए जो है एक मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 164 में है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री। तो देखिए अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री होंगे, बहुमत दल के जो नेता होंगे, उन्हें जो है राज्यपाल नियुक्त करेगा। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करेगा? तो राज्यपाल नियुक्त करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल नियुक्त करेगा। और अन्य मंत्री को जो है, अन्य मंत्री को मुख्यमंत्री की सहायता से, सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल नियुक्त करेगा। ये जो है अनुच्छेद 164 में कही गई है। मुख्यमंत्री को तो राज्यपाल नियुक्त करेगा और अन्य मंत्रियों को कौन? राज्यपाल ही नियुक्त करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से। अनुच्छेद 165 में कहा गया है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जैसे अनुच्छेद 76 में हम लोग पढ़े थे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, सेम उसी तरह से जो है राज्य सरकार में अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता होगा, यानी एडवोकेट जनरल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो समान भाषा में समझ लीजिए, सरकार के वकील। महाधिवक्ता मतलब सरकार के वकील। कुछ भी सरकारी काम होने पर जो है सरकार की तरफ से जो है ये वकील जो है काम करेंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 166 में है सरकार के कार्यों का संचालन। जिस तरह से हम लोग जो है अनुच्छेद 77 में पढ़े थे कि भारत सरकार कार्यों का संचालन कैसे करेगी, उसी तरह से जो है राज्य सरकार अपने कार्यों का संचालन किस तरह से करेगी, वो जो है अनुच्छेद 166 में है। अनुच्छेद 167 में है मुख्यमंत्री राज्यपाल को जानकारी देगा। जैसे हम लोग अनुच्छेद 78 में पढ़े थे कि प्रधानमंत्री जो भी कार्य करेंगे वो राष्ट्रपति को जानकारी देंगे, ठीक है। उसी तरह से जो अनुच्छेद 166 में मुख्यमंत्री जो भी काम करेगा, अनुच्छेद 167 में, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री जो भी काम करेगा वो जो है राज्यपाल को बताएंगे। इस तरह से जो है हम लोग अनुच्छेद 153 से 167 के तक के जो है हम लोग जान गए हैं। अब जो है हम लोग इसको याद करने के लिए जो है सरल और आसान ट्रिक जो है इसको समझेंगे, ठीक है। हम लोग जो है एक आसान ट्रिक समझेंगे ताकि जो है जल्दी से जल्दी याद हो जाए। तो इसका ट्रिक है गप्पा निका योषक अछवी, ठीक है। गप्पा निका योषक अछवी, गप्पा निका योषक अछवी। अगर जो इतना आप याद कर लेते हैं तो राज्यपाल का जो है अनुच्छेद आपको याद हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। देखिए, ग से गवर्नर, ग से क्या हो गया? गवर्नर, यानी राज्यों के राज्यपाल 153 में। पा से पावर, पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। तो पावर, जो पावर की बात यानी शक्ति की बात जो है अनुच्छेद 154 में कहा गया है। नी से नियुक्ति, नियुक्ति की बात जो है अनुच्छेद 155 में कहा गया है।
का से कार्यकाल, कार्यकाल की बात जो है 156 में कहा गया है। यो से योग्यता, योग्यता की बात जो है 157 में कहा गया है। स से शर्ते, शर्ते की बात जो है अनुच्छेद 158 में कहा गया है। क से कसम, यहाँ पर देखिए सर से शर्ते भी है, स से शपथ है, इसीलिए जो है कंफ्यूज ना हो इसके लिए जो है यहाँ पर क से कसम भी लिख दिए हैं, ताकि आपको जो है एकदम क्लियर समझ में आए। यानी क से कसम, कसम यानी शपथ की बात जो है अनुच्छेद 159 में। आ से आकस्मिक स्थिति में, आकस्मिक स्थिति में जो है कार्य कौन करेगा, ये अनुच्छेद 160 में है। छ से क्षमादान, क्षमादान की जो शक्ति है अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल को। ठीक है। बी से विस्तार यानी कार्यपालिका का विस्तार अनुच्छेद 162 के तहत राज्यपाल कर सकता है। और ये जो है आपको ये दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 63 64 जो आप याद रखिए, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, यानी मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के जो है अनुच्छेद 163 में है मंत्री परिषद, 164 में है मुख्यमंत्री, 164 में मुख्यमंत्री और 165 में आप याद रखिए सरकारी वकील, राज्य सरकार के सरकारी वकील यानी महाधिवक्ता, महाधिवक्ता जो है अनुच्छेद 165 में। ठीक है। इतना अनुच्छेद अगर जो आप याद रखते हैं तो आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी अनुच्छेद आएगा एग्जाम में तो आपको जो है एकदम बन जाएगा। ठीक है। तो आज तक के जो हम पढ़ाए हैं यानी ट्रिक के साथ, ट्रिक को आप याद रखिएगा, गप्पा निक्का, यानी इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, क्या, गप्पा निक्का। ठीक है। योषक अछवी, और इसके सामने जो है ग से गवर्नर, पा से पावर, नि से नियुक्ति, क से कार्यकाल, यो से योग्यता, स से शर्तें, क से कसम, अ से आकस्मिक स्थिति में, छ से क्षमादान, बी से विस्तार। इस तरह से जो है आप लिख लीजिएगा और यहाँ से सीधे अनुच्छेद 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, ठीक है, 160, 161, 162, इस तरह से जो है आप लिख के और एकदम रट जाइए, गप्पा निक्का योषक अछवी, जैसे संस्कृत का श्लोक पंडित जी पढ़ते हैं उसी तरह से जो है आप एकदम गप्पा निक्का योषक अछवी समझ लीजिए कि ये राज्यपाल का श्लोक है और इसको पढ़ के एकदम याद कर लीजिए। ठीक है। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर जो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।